नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। इंडिया यूएसए ट्रेड डील नेगोशिएशंस फिलहाल एक तरह से रेड लाइंस पर अटके हुए हैं और सोर्सेस का कहना है कि आगे की प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि दोनों देश अपने अपने क्रिटिकल मुद्दों को किस तरह हैंडल करते हैं। आज से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिसमें 25% को रेसिप्रोकल कहा जा रहा है और बाकी 25% रशिया से क्रूड ऑयल ट्रेड को लेकर जुड़ा है। ये टफ टैरिफ्स ऐसे समय पर आए हैं जब ट्रेड पैक्ट टॉक्स पहले ही स्टेलमेट में है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च से शुरू हुई बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट बीटीए की डिस्कशंस के अब तक 5 राउंड्स हो चुके हैं, लेकिन जो छठा राउंड 25 अगस्त से होना था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेलीगेशन को इंडिया आना था, वो पोस्टपोन कर दिया गया। सोर्सेस का कहना है कि अब इस डील की दिशा और स्पीड पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करेगी कि दोनों देशों के बीच रेड लाइंस को किस तरह एड्रेस किया जाता है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि फार्मर्स, फिशरमैन और छोटे इंडस्ट्रीज के हितों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बार बार ये कमिटमेंट दोहराया है कि किसानों और मछुआरों की सिक्योरिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी है और इंडिया उनके वेलफेयर की रक्षा में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। जैसा कि एक सोर्स ने पीटीआई को बताया, आखिर में कुछ रेड लाइंस हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये डील इस बात पर टिकी है कि दोनों पार्टीज उन रेड लाइंस को कैसे हैंडल करती है। हमारे लिए ये साफ साफ डिफाइन कर दिए गए हैं। प्रपोज्ड बीटीए के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कॉर्न, सोयाबीन्स, एप्पल्स, आलमंड्स और एथनॉल पर टैरिफ्स कम करे और साथ ही डेयरी सेक्टर में ज्यादा मार्केट एक्सेस दे। लेकिन इंडिया ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट किया है क्योंकि उनका सीधा असर छोटे फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी पर पड़ेगा। इंडिया का कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि वो ट्रेड डील्स में टैरिफ कंसेशंस नहीं देता, जैसा कि पहले ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के साथ हुए एग्रीमेंट्स में भी देखा गया। इस पूरे एग्रीमेंट का बड़ा टारगेट है कि बायलेटरल ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाया जाए, जो कि करंट $191 बिलियन से कई गुना ज्यादा होगा। फिलहाल के ट्रेड डेटा को देखें तो 2024 से 25 में इंडिया यूएसए बायलेटरल एक्सचेंजेस 101.8 बिलियन रहे, जिसमें 86.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स और 5.3 बिलियन इंपोर्ट्स शामिल थे। वहीं 2025 से 26 के सिर्फ अप्रैल जुलाई पीरियड में ही यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया। दोनों के बीच ट्रेड $12.56 बिलियन का रहा। प्लान यह है कि 2025 की फॉल यानी सितंबर से अक्टूबर तक इस बीटीए का पहला फेज फाइनलाइज कर दिया जाए। लेकिन जब तक फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर क्लैरिटी नहीं आती, ये डील आगे बढ़ना मुश्किल ही दिखती है। दोनों तरफ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स और डोमेस्टिक कंपल्शंस इतने स्ट्रांग हैं कि नेगोशिएशन प्रोसेस बेहद टफ हो गई है। कुल मिलाकर ये साफ है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों ही इस डील से अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि ये रेड लाइंस किस हद तक फ्लेक्सिबल होती है और क्या दोनों देश अगले कुछ महीनों में कंसेंसस तक पहुंच पाते हैं या नहीं।